कि आप सीमेंट फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी को एक बीमारी है और वो बीमारी ये है झूठा श्रेय लेना, झूठ बोलना, गलत प्रचार करना। अनुराग ठाकुर की तो इस पूरे प्रकरण में कोई लेना देना ही नहीं है। अगर वास्तविकता देखी जाए तो जितना ये सीमेंट फैक्ट्रियों के बंद होने का जो प्रकरण है, इस प्रकरण में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के जो नौजवान हैं, प्रदेश के जो युवा हैं, उनके हित को सर्विस कमीशन घटता रहा है पिछले 5 वर्षों में, और विशेषकर 5 वर्ष की बात नहीं करूंगा। जब ये बोर्ड था, बोर्ड का गठन हुआ था, SM कटवाल को इसका पहला अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो भी एक इतिहास था। पर ये साबित हुई हुई चीज है, कोई आरोप नहीं है, एलिगेशन नहीं है, आरोप नहीं है। SM कटवाल जो चेयरमैन थे उनको 3 साल की सजा लोअर कोर्ट ने सुनाई, जिसको हाई कोर्ट ने बरकरार रखा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। 3 साल की सजा को शायद काट रहे। प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए इस कदम का स्वागत करती है और मैं समझता हूं कि ये सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड जो है, जब इसकी स्थापना हुई थी उस वक्त की परिस्थितियां कुछ और थी, वर्तमान में परिस्थितियां कुछ और हैं। आज पूरा सिस्टम जो है आप देखते हैं ऑनलाइन हो गया है। कोई भी अभ्यर्थी जो है वो बोर्ड के या कमीशन के कार्यालय में आवेदन करने न जाता है न आता है। ये वास्तव में अगर देखा जाए, इसके ऊपर गौर करें तो आप देखेंगे कि ये वास्तव में एक भ्रष्टाचार का, बेईमानी का और प्रदेश के जो युवा हैं उनके साथ धोखाधड़ी का अड्डा बन चुका था। आप पिछले इतिहास के ऊपर अगर नजर दौड़ाएं, जब इसकी स्थापना हुई उस वक्त कटवाल जी इसके चेयरमैन बनाए गए। आज वो जेल में है, 3 साल की सजा उनको लोअर कोर्ट ने दी, हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रखा, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरकरार रखा। तो ये साबित हो चुका है, शुरू में साबित हो गया था कि इस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन को, 1 मिनट बंद करो इसको, जनता पार्टी के लोगों ने अपनी मनमानी तौर पर, और एक सिलेक्शन जो थी, नाम का सिलेक्शन बोर्ड था, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब आई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मर्जी के मुताबिक इसमें सिलेक्शन का काम जो था वो होता था। पेपर लीक हुए, सरकार के पास रिपोर्ट आई कि पिछले 5 वर्षों में जो इस बोर्ड के माध्यम से इम्तहान हुए हैं, परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं में कोई पेपर ऐसा नहीं था जो लीक नहीं हुआ, जो बेचा नहीं गया। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो बोर्ड को भंग करने का जो है वो फैसला लेगा। और मैं एक और नजरिए से इसका स्वागत करता हूँ। जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो कह रही है कि जो है खर्चों के ऊपर कटौती करो, जब पब्लिक सर्विस कमीशन मौजूद है और कोई दूसरा प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें 2 कमीशन है, कि पब्लिक सर्विस कमीशन भी हो और सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन बोर्ड भी हो। तो ये ठीक है, जो काम बोर्ड कर रहा था उस काम को पूरी पारदर्शिता के साथ अब कमीशन अंजाम देगा। और अब जो अभ्यर्थी हैं वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर पूरे प्रदेश में कमीशन के भी होते हैं, बोर्ड को भी होंगे। उसमें किसी तरह की असुविधा जो है वो नौजवानों को और बेरोजगारों को नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी को आलोचना करने की आदत है, मुद्दे बनाने की आदत है, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को तो आज जवाब देने की आवश्यकता है। गोलमाल और इतना घोटाले और इतनी बेईमानी हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के साथ सरकार के नज़र के तले, सरकार के शासन के तले कैसे होती रही, इसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, जयराम ठाकुर आज बड़ी बड़ी बातें सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड को लेकर कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे लोग भी कर रहे हैं। उनसे हम ये सवाल करते हैं कि जब उनकी नाक के नीचे ये सब हो रहा था वो कहाँ सोए थे? उनका ध्यान इस चीज़ की तरफ क्यों नहीं गया? वो जवाब दें कि क्या वो इन सारी चीज़ों में उनकी सरकार में बैठे लोगों की संलिप्तता थी, इस वजह से वो खामोश रहे, या आज जब ये बंद हो गया, सरकार ने एक्शन में आके सरकार ने फैसला लिया है और ऐतिहासिक फैसला है, नौजवानों के हित में फैसला है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, नेताओं को किसी भी तरह की टिप्पणी करने का मैं समझता हूँ कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये आप सीमेंट फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी को एक बीमारी है और वो बीमारी है झूठा श्रेय लेना, झूठ बोलना, गलत प्रचार करना। अनुराग ठाकुर की तो इस पूरे प्रकरण में कोई लेना देना ही नहीं है।
अगर वास्तविकता देखी जाए तो जितना ये सीमेंट फैक्ट्रियों के बंद होने का जो प्रकरण है, इस प्रकरण में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की है। अदानी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या संबंध है, किसी से छुपा नहीं है, और ये आज देश के अंदर एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। और जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री ने शपथ ली, उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली, कांग्रेस की सरकार बनी, 2 दिन के बाद फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई। ये कोई 2 दिन का इशू तो नहीं था, कोई मुद्दा 2 दिन में तो पैदा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके शासनकाल में अदानी ग्रुप ने ये कदम क्यों नहीं उठाया फैक्ट्रियाँ बंद करने का? तो कहीं ना कहीं अगर कोई राजनीति किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है, और मुख्यमंत्री ने बड़ी समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ, जिसमें उद्योग मंत्री भी शामिल है, पूरा प्रशासन शामिल रहा, इस मुद्दे को हल किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल और हिमाचलियों के जो हित हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनको सर्वोपरि मानते हुए जो है इस समस्या का हल जो है वो किया गया। और खुशी की बात है कि आज सीमेंट फैक्ट्रियों ने फिर से कार्य करना शुरू कर दिया है, और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि जो हमारे ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो इस चीज़ को लेके पूरी तरह से जानते हैं इस चीज़ को कि इस पूरे मसले का हल जो है किस प्रकार हुआ है। मैं ट्रक ऑपरेटर्स को भी बधाई देता हूँ, और जो सीमेंट फैक्ट्री का संचालन करने वाले लोग हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि हिमाचल एक शांतिप्रिय प्रदेश है। हिमाचल के लोग शांति में विश्वास रखते हैं, कर्मशील लोग हैं, वीर भूमि है। यहाँ के लोगों के साथ किसी भी तरह का छल कपट राजनीति करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हिमाचल के लोग जो है तो परिस्थितियों का सामना बड़ी अच्छी तरह से करना है।